श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं कैसे सावन महीने में हम रोज अपने घर पर सही विधान नियम से पूजा करें। 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक सावन का महीना रहेगा। इस दौरान अगर सही विधि नियम से अगर अपने घर पर पूजन किया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, ग्रह दशा सुधरती है, घर के दोष सभी कटते हैं और सब मनोकामना क्षण भर में पूर्ण हो जाती है। सावन महीने में की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपके घर के मंदिर में अगर शिवलिंग विराजित नहीं है तो भले ही शिवलिंग संक्षिप्त स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में हो, आपको घर में रखना जरूर चाहिए। कोशिश तो करें एक छोटा शिवलिंग अपने घर पर आप लाएं, उसे विराजित करें और लंबे समय से अगर पूजित करते हैं तो कोई प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। भोले बाबा बहुत साक्षात दर्शन देते हैं जो भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से पूजन करता है। शिव पूजा में बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। दिन बार के अनुसार आप अभिषेक कर सकते हैं। फूल पत्ती वगैरह घर के आसपास ही मिल जाती है। अपने घर के मंदिर में सरलतम तरीके से घर की ही सामग्रियों से आप पूजन कर सकते हैं। शिव अभिषेक दिन बार के अनुसार किया जा सकता है। जैसे सोमवार के दिन आप कच्चा दूध सफ़ेद फूलों से शिव का अभिषेक श्रृंगार कर सकते हैं। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से जुड़ी हुई धातु होती है, मूंग जो लाल रंग की मसूर दाल होती है उससे अभिषेक, शहद से अभिषेक शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन आप सभी भक्तजन जो है हरी रंग की पत्तियां, हरा मूंग से शिव का श्रृंगार कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चने की दाल या चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप सभी जो है अष्टगंध का प्रयोग कर या चावल से आप शिव का श्रृंगार या जलाभिषेक में काम में ले सकते हैं। शनिवार के दिन काली वस्तु का जो है आप शिव श्रृंगार कर सकते हैं, गेहूं वगैरह से रविवार के दिन। तो यह नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करती है और सप्तबार के अनुसार अलग अलग फल देती है। तो अभिषेक करने के लिए अपने घर के मंदिर में ही एक साफ सुथरी प्लेट ले लीजिए। उसके ऊपर आप कोई बेलपत्र का पत्ता या कोई शुद्ध आंकड़े का पत्ता इत्यादि भी रख सकते हैं। सबसे पहले नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाना देख रहे होंगे। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी कार्तिकेय जी भगवान के स्थान के बाद माता रानी के हस्तकमल के बाद सीधे शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। इस तरह से जो भक्त शिव का श्रृंगार करता है, शिव परिवार का स्वतः ही फल पूजा का मिल जाता है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। तो आप सबसे पहले शुद्ध जल से शिव का अभिषेक करेंगे, फिर आप पंचामृत से शिव का अभिषेक करेंगे या दूध वगैरह से जिससे भी कर रहे हैं। उसके बाद शुद्ध जल समर्पित करेंगे। अब यह जो जल है इसे तुलसी माता में समर्पित नहीं करना है, फिर अन्य किसी भी गमले में आप इस जल को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह शिव अभिषेक की पूरी विधि और नियम होते हैं। आप इसमें से जो है शिवलिंग को अलग से रख सकते हैं या थोड़ी देर बाद जो है आप यहीं पर पूजन करने के बाद इसको जो है विसर्जित कर सकते हैं। शाम तक भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहीं पर आपको पूजन कर दिखा रही हूँ। आप इस प्लेट को अलग भी रख सकते हैं, नहीं तो महादेव जितना जलाभिषेक प्राप्त करते हैं उससे सुख पाते हैं, आप जानते होंगे। इसके बाद आपके पास जो भी चंदन है, पीला चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध, रक्त चंदन इत्यादि से शिवलिंग पर ओम बनाए, त्रिपुंड बनाए, अक्षत वगैरह समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। अभिषेक के बाद तुरंत एक गोल बत्ती का दीपक लगा लीजिएगा, साथ के साथ एक धूप बत्ती लगाएं ताकि आपकी जो पूजा पाठ है उसका साक्षी अग्नि देवता रहे। तो आप अभिषेक के तुरंत बाद दीप देवता प्रज्वलित करें। उसके बाद शिवलिंग पर आप वस्त्र और साथ के साथ समस्त चीज़ें समर्पित कीजिएगा। बेलपत्र वगैरह समर्पित करें, आंकड़ा, धतूरा, सभी चीज़ें एक एक करके बारी बारी भगवान का नाम जाप करते हुए अपने पति बच्चों के साथ यह पूजा करते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। कालों के काल है महाकाल और वही है सर्वे सर्वा। उनकी पूजा जितनी की जाए उतना फल देती है। इत्र वगैरह की सेवा महादेव को आप दीजिएगा और सुंदर फलों की प्राप्ति कीजिएगा। शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जा सकता है। सुबह से लेकर रात्रि भर तक कभी भी आप शिवलिंग पर जल का अभिषेक कर सकते हैं। काले तिल, भस्म, काली मिर्च, काली वस्तुओं से शिव श्रृंगार आप करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। घर पर भस्म बनाएं या बाजार से लाएं और इससे शिव का सुंदर श्रृंगार करें। यह बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आप आंकड़े के फूल, पत्ती, भांग, धतूरा, आंकड़ा जो भी आपको मिल जाए आप सुंदर भाव सच्चे मन से शिवलिंग पर चढ़ाएं। शनिवार के दिन आप सभी शिवलिंग पर विशेष तौर पर सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। तो इस तरह से आप सभी को रोज अपने घर के मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करना है। यह सरल प्रक्रिया है, 5-10 मिनट में यह कार्य हो जाता है।
रोज आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा यहाँ पर रख सकते हैं। बाद में जब यह इकट्ठा हो जाए तो सावन के अंतिम दिन आप ब्राह्मण भोज इनसे करवा सकते हैं, दान दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं, कहीं भी किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। महादेव को मौसमी फलों का भोग लगाए। जब दीपक ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, महादेव इस भोग को स्वीकार कर चुके हों, बाद में प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, शिव स्रोत सुन सकते हैं, शिव जी के 1000 नाम का स्मरण यहाँ पर आप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप कोई भी मंत्र जाप वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। जल का लोटा महादेव के समक्ष रखें। पूजा के अंत में एक कपूर या दूसरा दीपक लगाकर महादेव की ओम जय शिव ओमकार यह वाली आरती आपको गानी चाहिए। भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो। इसी दीपक को घंटी बजाते हुए पूरे घर में घुमाएं और जल का जो है 3 बार इसके ऊपर आप जो है जल शीतलीकरण जिसे कहा जाता है वह कर जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से यह जो है सावन महीने में अपने घर पर रोज आप शिव पूजा करें। निश्चित रूप से अनंत गुना फलों की आपको प्राप्ति होगी। हर हर महादेव।